हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम स्टडी क्लास में स्वागत है। आज नया चैप्टर चलेगा। जो नया चैप्टर है आज का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इसको बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें होता है जैसे कि मान लो ये कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, लागत मूल्य भी कहते हैं इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं। फिर ये होता है सेलिंग प्राइस, जिससे कहते हैं विक्रय मूल्य। एक होता है प्रॉफिट, ठीक है, इसे कहते हैं हम लाभ, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। एक होता है लॉस, इसे हानि कहते हैं, इसे हम करते हैं एल से डिनोट। ठीक है, एक सीपी, एक एसपी, ठीक है, एक पी प्रॉफिट और एक एल। ठीक है, नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ठीक है, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज के पहला क्वेश्चन है, यदि 4 कुर्सियों की लागत मूल्य में 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन कितना है, 4 सीपी इक्वल टू 3 एसपी, मतलब 4 लागत मूल्य 3 विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एसपी के बराबर क्या है, यहाँ सीपी के बराबर 3, एसपी के बराबर क्या है 4। ठीक है, तो कितने का लाभ, एक का, कहां से, 3 से गुणा 100% के लिए, तो आंसर आएगा 33 से 1/3%। ठीक है, आंसर आएगा आपका 33 से 1/3%। राइट आंसर आपका। नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 1 से 2/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये क्या है, एसपी। ठीक है, एसपी जब हम सीपी गुणा 7/5 करेंगे, जब क्योंकि 1 से 2/5 7/5 होता है, तो 5 के बराबर कितना हुआ, एसपी, 5 एसपी इक्वल टू 7 सीपी। ठीक है, सीपी होगा 7, एसपी होगा, सीपी यहाँ आ जाएगा, सीपी की क्या है 5, एसपी क्या है 7, क्योंकि बराबर में है। कितने का लाभ, 2 से, कहां से, 5 से गुणा कितना प्रतिशत के लिए, 40%। ठीक है, 40% राइट आंसर आपका। नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये 40% प्रॉफिट आंसर है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 40% का। नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष लेन देन में 14 से 2/7% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है। ठीक है, देखो 14 से 2/7%, 14 से 2/7% को मैं फ्रैक्शन वैल्यू में बदलूं तो कितना आएगा, 1/7। ये होगा हमारा मूल, ये होगा हमारा लाभ। ठीक है, तो सीपी कितना होगा 7, एसपी कितना होगा 8, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है, तो एसपी 8 होगा। कह रहा है कि क्रय मूल्य एसपी का कितना हुआ है, तो आंसर तो 7/8, 7/8 राइट आंसर आपका। नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप समझ में आ होगा। इसमें ना कोई लाभ पूछा ना कोई हुआ, इसमें बस कह रहा है कि अंश कितना है, तो 7/8 आंसर आपका। नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 80% खिलौने को उस मूल्य पर बेचता है जितने उसने सभी खिलौने खरीदे थे। यह लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 80%, तो 80% मतलब होता है 4/5। 80% मतलब होता है 4/5, जो कि ठीक है, तो 4 CPSP। ठीक है, तो CP क्या होगा 4, SP होगा 5,
कितना हुआ, एक का लाभ 5 से 4 से गुणा 100, आंसर आएगा 25%। आंसर आपका 25%, राइट आंसर आपका 25% राइट आंसर है। नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप समझ में आ गया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो सॉल्यूशन करता हूं, कितना 1/5, 1/5 ये होगा हमारा सीपी, ये होगा हमारा लाभ, तो एसपी कितना, ठीक है। तो वो विक्रय मूल्य पर लाभ कह रहा है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ होता है तो मतलब माइनस होता है, तो मतलब हुआ ये सीपी ये एसपी, ये एसपी माना जाएगा यहाँ, ये यहाँ माना जाएगा वो प्रॉफिट, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो माइनस होगा, तो सीपी कितना होगा 4, एसपी कितना होगा 5, ठीक है। कितना 1/1 कितना 4 गुणा 100, प्रतिशत के लिए 25%। क्या रहा कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस होगा 5 में से क्या कितना होगा 4, तो 4 सीपी हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा, आंसर आएगा 25%, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप समझे आप क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो एक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो 33 सीपी होगा बराबर एक्स एसपी हो गया, ठीक है। एस, ठीक है, तो सीपी कितना है, सीपी कितना एक्स, एसपी कितना 33, ठीक है। उसमें क्या रहा कि 10% का लाभ, तो 10% का लाभ होगा 11, तो 11 की गुणा, जब 11 के कितने गुणा 33 होता है 3 गुणा, तो 10 की गुणा 3, 10 की गुणा 3, 10 के गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 30, तो राइट आंसर आएगा 25, ठीक है। 30 राइट आंसर आएगा आपका, नोट डाउन कर सकते हैं 30 आंसर। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है और 20% की हानि के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचनी चाहिए। देखो कितना है 600 रुपये में कितना का लाभ 120, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा था, प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 की वैल्यू कितनी 600, ठीक है। 20% की हानि पूछ रहा है तो कितना आएगा 80, ठीक है। 80 आएगा, तो 120 पंजे कितना, 120 पंजे 600 और आंसर आएगा आपका 400, 400 राइट आंसर आपका, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं 400 राइट आंसर आपका, नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 3150 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है, तो 5% का लाभ होता है, तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने कीमत पर बेचना चाहिए। देखो कितना है 3150, 5% का लाभ क्या रहा है तो 105 होगा, ठीक है। 105 की वैल्यू कितनी 3150, 8% का लाभ क्या रहा है तो कितना हुआ 108, ठीक है। 108 इक्वल टू में कितना आया 125, 105 दिया कितना, ये आगा 3240, आंसर आगा आपका 3240, क्योंकि 108 दिया कितना होते हैं 324, इसलिए 3240 राइट आंसर आपका, ठीक है। 3240 राइट आंसर आपका, नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी बाइक पर 25% का लाभ कमाया और 25,000 में बेच दिया, तो अगर उसे 15% की हानि
उठानी होती तो वह किस मूल्य पर बेचता। देखो 15% कर की हानि होती तो कितने परसेंट पर बेचता। देखो कितना है 25,000, कितना है 125, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। कितने 15% का यानी कि 85 बेच रहा है तो कितना आया 25 दूनी 250, 125 दूनी 250, कितना हुआ 200, कितना हुआ 17,000 इक्वल टू 17,000 राइट आंसर आपका। नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ तक समाप्त करते हैं आज। ठीक है, यही टॉपिक 1 खत्म होता है। और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं और इतनी ऐसे प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।